प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से हम इस चैनल पे आपके सामने उपस्थित हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु आपको अपनी आशीषों से और वचनों से भर रहा होगा। आज भी हम एक छोटे से वचन पे गौर करेंगे जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है बाइबल के अंदर, और इस वचन से आप में से बहुत से लोगों को आशीष मिलने वाली है। और आज ये जो वचन हम देखने वाले हैं ये हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक 9वें अध्याय के अंदर, 9वें अध्याय के 20, 21, 22। यहाँ पर एक महिला का जिक्र है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उस विषय में बताया गया है मरकुस के अंदर कि वो अपना पैसा वेस्ट कर चुकी थी डॉक्टर्स के ऊपर। उसने अपने आप को बहुतों को दिखाया, बहुत डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन एक बात वहाँ लिखी हुई है कि वो सब व्यर्थ कर चुकी थी। यानी कि सब कुछ उसका पास्ट में जितना भी एक्सपीरियंस रहा था वो अपनी बीमारी के प्रति अच्छा नहीं रहा था। लेकिन जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, उसने पीछे से आकर प्रभु यीशु के वस्त्र के आंचल को छू लिया। यहाँ पर स्टार्टिंग होती है कि एक लड़की थी जिसको खून बहता था, और वो आती है और यीशु मसीह के जो कपड़ा है उसको छू लेती है। और लेकिन जब वो छू लेती है तब उसके बाद यहाँ पर एक बात शुरू होती है। 21वीं आयत कहती है, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पर अजीजों एक बात लिखी हुई है कि क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, मन में कुछ बात वो कहती थी, वो दोहराती थी। वो बीमार थी, जब वो तकलीफ में थी, जब डॉक्टरों के पास जा जाके वो अपने पैसे को वेस्ट कर रही थी, जब वो अपने इलाज को करा रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब सारा एक्सपीरियंस उसका वर्स्ट हो गया, जब उसको ऐसा लगने लगा कि अब कहीं से भी कोई आशा नहीं, तो तब शायद उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला होगा। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है जो चंगाई देता है, यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है जो बीमारों को ठीक करता है। और उस लेडी ने इस बात को सुना होगा, और सुनने के बाद वो अपने मन में इस बात को दोहराने लगी होगी। उसको पता चला होगा उसकी सामर्थ का, तो कहने लगी होगी। लिखा हुआ है क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, अपने मन के अंदर वो कहती थी। आजकल क्या होता है कि जब कोई बीमार होता है तो एक सिंपैथी की बात वो कहना चाहता है कि मैं बीमार हूँ, अपने आस पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से। आजकल बीमारी को बड़े अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की जाती है। मैं फलानी बीमारी हो रही है, हमारा ये इलाज चल रहा है, हम इस तरीके से इलाज करवा रहे हैं, हम इतनी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम कुछ और ही देखते हैं। वो सब कुछ करने के बाद अपने मन में कहने लगी कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूँगी तो मैं उससे चंगी हो जाऊँगी। इतना विश्वास उसके अंदर था कि यीशु मसीह से ना उसने कहा कि दुआ करने को, ना उसने यीशु मसीह को कहा कि मेरे पे हाथ रखो, लेकिन सिर्फ उसको इतना विश्वास था कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को ही छू लूँगी तो केवल उससे चंगी हो जाऊँगी। और ये बात संभव कब हो पाई? जब उसने अपने मन में कहना शुरू कर दिया था। क्या हम अपने मन में अपनी बीमारी के प्रति कोई बात रखते हैं, या हम तो सिंपैथी चाहते हैं कि हम सिंपैथी मिलती रहे कि हम बीमार हैं, लोग हमसे कहते रहे नहीं आप ठीक हो जाओगे, नहीं आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अपने मन में हम क्या कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हमें ये वाली बीमारी है, हमें ये वाली बीमारी है। हम अपनी बीमारियों को दोहरा के अपने लिए बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कहता है वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। वो चंगी होने के लिए यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए अपने मन में तैयार होने लगी थी, तैयार करने लगी थी। ऐसे ही उसको यीशु मसीह मिलेगा। अभी इसको नहीं पता कि वो कब से इस बात को कहती आ रही थी, लेकिन 12 साल तक उसने अपने आप को इस कंडीशन में रखा था कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं उसने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि मैं यदि उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और जब इसने इस बात को दोहराना शुरू कर दिया, तब हम देखते हैं एक दिन यीशु मसीह आता है और ये वहाँ पर भीड़ में जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और वहाँ चंगी हो जाती। 22वीं आयत कहती है कि यीशु ने फिर कर उसकी तरफ देखा और उससे कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और लिखा है सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। ऐसे ही उसने यीशु को टच किया, उसके कपड़े को टच किया, वो वहाँ चंगी हो गई। अजीज़ों, आज हम क्या अपने मन में दोहराते हैं कि हम बीमार हैं, या हम ये दोहराते हैं कि अब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो सही हो जाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी तो हम चंगे हो जाएंगे। हम चंगे होने के लिए क्या
अपने मन में दोहराते हैं? क्या हम ये दोहराते हैं आज हम यीशु मसीह को मिलते ही हम पहले उसके वस्त्र छुएंगे, या हम इस बात को दोहराते हैं कि हम बीमार हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई? अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहराएंगे, जैसे कि ये कहती थी, अपने लिए लिखा हुआ है कि ये रिपीटेडली एक बात कहती जा रही थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो ही चंगी हो जाऊँगी। मेरे अज़ीज़ों, आपसे सिर्फ इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बीमार हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप परेशानी में हैं, आज से इस बात को कहना शुरू कर दीजिए कि जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे हमारे लिए प्रार्थना होगी, चंगे हो जाएंगे, मैं चंगी हो जाऊँगी। इस बात को आप दोहराना शुरू कर दीजिए। जब आप इस बात को अपने मन में ही दोहराना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर लिखा है वो अपने मन में कहती थी। यदि आप अपने मन में इस बात को बार बार रिपीटेडली कहते जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे, यीशु मसीह के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों आप बहुत जल्द चंगे होने वाले हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो स्टेटमेंट आपकी क्या होती है। यहाँ पे इस लेडी की स्टेटमेंट हम पॉजिटिव देखते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देखते हैं जिसके द्वारा लिखा हुआ है वो तुरंत चंगी हो गई। और मेरे अजीज़ों, हमें भी यदि चंगाई चाहिए, यदि आप में से कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, आज से वो इस बात को दोहराना शुरू कर दे कि मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा होना चाहता हूँ और चंगी होना चाहती हूँ। फिर आप देखेंगे कि जल्द आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाके आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप में से कोई बीमार है, इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुए और आप चंगे हो जाए। प्रभु जी, इस वक्त जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी तकलीफ में है, अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जो उससे छूट नहीं रही है, आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि उस महिला की तरह इन व्यक्तियों को भी आप छुए। प्रभु जी, आपके नाम से यदि ये कहना शुरू करते हैं कि हम यीशु को छू लेंगे, या यीशु से हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी, या हम यीशु से प्रार्थना करेंगे, तो हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी, आज उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि बीमार हैं तो उनको आप चंगाई दें प्रभु जी, ताकि आपकी चंगाई उनको मिल सके और आपके नाम की पढ़ाई हो सके। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने उन लोगों को चंगाई दे दी है। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मुझे आशा है कि आज आपने इस वचन से अपने लिए एक पॉजिटिव बात सीखी होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अपने में बढ़ाता जाए। धन्यवाद।